दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ पेज मेकर में बारकोड कैसे बनाते हैं और कैसे इसकी पेस्टिंग की जाती है। देखिए कितनी सिंपल टेक्निक, कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बन जाता है ये। आप इसको देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें ताकि कोई भी ऑप्शन मिस ना होने पाए। तो चलिए हम देखते हैं कि बारकोड कैसे बनाएंगे और कैसे पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक ब्लैंक पेज ले लिया। साइज लेना है, साइज हमें क्या लेना है, एक हम इसे बॉक्स बनाते हैं जिस साइज का हमें लेबल बनाना हो, स्टिकर बनाना हो, उस साइज का एक हम बॉक्स ले लेते हैं। चलिए इसका साइज मैं कर देता हूं, इधर से 38 कर देता हूं या 38, चलिए ठीक है 38 कर देता हूँ mm, 38 mm और इधर से कर देता हूँ मैं 50 mm। ठीक है 38 mm और 50 mm का मान लीजिए कि हमें एक स्टिकर बनाना है, बारकोड स्टिकर। अब हम क्या करने वाले हैं, इसमें हमें बारकोड ला के रखना है। तो बारकोड कहाँ से कैसे इंसर्ट करेंगे, तो बारकोड लाने के लिए हम चलते हैं कोरल में। ये कोरल में हमने बना के रखा है, या इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं बना के दिखाता हूँ आपको। चलना है ये फिलहाल कोरल 13 है। कोरल 13 में एडिट में चलेंगे, लिखा हुआ है इंसर्ट बारकोड। यहाँ हम चलेंगे, यहाँ जो है इसके बारकोड के बहुत सारे टाइप्स दिए गए हैं, ये बहुत सारे टाइप दिए गए हैं। तो कंपनी ये बताती है हमें कि कौन सा टाइप हमें यूज़ करना है, यानी जिसका बारकोड हमें तैयार करना है जिस कंपनी के लिए, तो वो हमें बताएगी कि कौन सा टाइप हमें यहाँ पर लेना है। तो अक्सर जो चलता है वो EAN 13 यही वाला ज़्यादा चलता है। कोई भी प्रोडक्ट वगैरह होता है ज़्यादातर यही वाला बारकोड चलता है, तो इसलिए हम ज़्यादा यही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम 12 डिजिट लिखेंगे, 12 डिजिट लिखेंगे तो 13वां डिजिट यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। तो चलिए मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैंने 12 डिजिट लिख रखा है। इसको कम ज़्यादा करके देख सकते हैं, कोई भी नंबर हम चेंज करके देख सकते हैं। लास्ट में देखिए 241 है, तो इसको हम कर देते हैं 0, 240 कर देता हूँ। 240 करते ही देख रहे हैं ये चेक डिजिट है, इसको चेक डिजिट कहा जाता है। 9 अपने आप आ गया है ये। तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ से इसका रेजोल्यूशन चेंज कर सकते हैं, इसकी हाइट, इसकी विड्थ, बहुत सारे इसमें सेटिंग्स होती हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आगे मैं चलता हूँ, नेक्स्ट करके दिखाता हूँ, फिर अगली वीडियो में इसको डिटेल से बताऊंगा। अब मैं नेक्स्ट करके आगे दिखाता हूँ। नेक्स्ट किया और फिर आगे बढ़ाया, ये हमारा बारकोड बनके तैयार हो गया। इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं। वहीं से वैसे यहाँ से भी हम ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन अगर दोबारा हमें बनाना होगा तो ये एक्चुअल साइज में फिर हो जाएगा। तो इसलिए हमें छोटा बड़ा करने के लिए हमें इसके विज़र्ड पे जाना होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट Ctrl+C करके यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ चलते हैं। यहाँ चलने के बाद हमने कर दिया पेस्ट, ये पेस्ट हो गया। अब इस बारकोड को जहाँ भी हमें सेट करना हो हम यहाँ पर ऐसे सेट कर सकते हैं। इसको हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, शिफ्ट प्रेस करके मैं इसे कर रहा हूँ तो चारों तरफ से ये छोटा हो रहा है ये। तो इतना यहाँ मैंने सेट कर दिया। अब पता ये चल रहा है कि इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो ऊंचाई हमें कम करना है। अगर इधर से हम ऐसे कर देते हैं, देखिए इसका शेप खराब हो गया, जो ये नंबर लिखा हुआ है नंबर का शेप खराब हो गया, तो हम ऐसे नहीं करेंगे। हम ये क्रॉप टूल ले लेंगे, क्रॉप टूल ले करके इसको थोड़ा सा इसे दबा देंगे, जितना हमें चाहिए उतना हम ऐसे कर देंगे। ये अपने आप देख लीजिए भाई किस तरीके से ये साइज में बन के तैयार हो गया। यहाँ पे हमें टाइप करना, हम पिछले पेज में चल करके इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके हम यहाँ लेके आते हैं। ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखा हुआ है, तो इसको मैं लिख करके भी दिखा देता हूँ आपको। एक मैंने टेक्स्ट टूल लेकर के इसे ड्रैग किया, एक बॉक्स बनाया, इसे टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल नंबर, यहाँ पर मैं टैब देता हूँ, टैब दे करके यहाँ पे कोलन दे दिया और फिर उसके बाद में एक टैब और लगाया।
फिर यहाँ हैश दे दिया, फिर यहाँ कोई भी नंबर लिख दिया, मैंने कुछ भी लिख दिया इसे, फिर इंटर किया, फिर आइटम नंबर, फिर यहाँ टैब दिया, फिर टैब दिया, फिर हैश लगा करके कुछ भी लिख दिया मैंने, कोई जो भी नंबर आपको लिखना हो, कलर लिख दिया, फिर टैब दिया, फिर कोलन दिया, फिर टैब दिया, यहाँ पर मान लीजिए लिख दिया मैंने ग्रे या ब्लैक रेड, जो भी देना हो आपको आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, फिर वही प्रोसेस। तो अब इन सबको इसे कंट्रोल ए करके मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल आई कर रहा हूँ, देख लीजिए ये आ गया हमारा इंडेंट यानी टैब सेटिंग हम इसमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया, यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पर क्लिक किया, एक टैब यहाँ लग गया, एक टैब मैं यहाँ बना देता हूँ। अब इसको यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ, देख रहे हैं ये तुरंत एक ही क्लिक में अप्लाई हो गया ये। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसमें अगर हम लीडिंग थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो आसानी से लीडिंग भी बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ से लीडिंग हम कर देते हैं 16 कर देते हैं, ये लीडिंग हमने 16 कर दिया, या 20 कर देते हैं, ये 20 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, 18 कर देता हूँ मैं, लीडिंग 18 कर दिया। इसमें गैपिंग हो गई। तो अब जो है देख लीजिए कितना परफेक्ट ये बन गया। अगर ये बारकोड जो है इसका साइज और ऊंचा करना चाहें, जैसे ज़्यादा साइज है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या ऐसे ना करके यहाँ नीचे अगर कुछ और देना चाहें, जैसे मैंने वहाँ लिख रखा था, ये लिखा है $, तो इसको भी हम ले लेते हैं, यहाँ पर ला के इसे लगा लेते हैं। अब सोचेंगे $, का साइन कहाँ से आएगा, तो आपके कीबोर्ड में दिया गया है, ये 4 शिफ्ट 4 करेंगे तो $, का साइन आ जाएगा। बाकी सारा चीज कंप्लीट, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमें कट मार्क लगाना है, इसको कंट्रोल S करके इसको सेव करते रहिए, कंट्रोल S, और एक कट मार्क लगाना है। कट मार्क लगाने के लिए इसको थोड़ा जूम करेंगे, जूम करने के लिए कंट्रोल स्पेस बार हम प्रेस करेंगे तो ये टूल आ जाएगा जूम वाला, हम इसको ऐसे जूम कर सकते हैं। और ये वाला टूल ले लिया मैंने, ये वाला टूल, ये याद रखना है, ये वाला नहीं बल्कि ये वाला टूल लेना है, बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, कंट्रोल प्रेस करके। अब ये यहीं पे इसे रख लीजिए, ये बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट यहाँ पे लग गया ये। अब कंट्रोल C कर रहा हूँ, याद रखिए कंट्रोल C करके Alt EM कर रहा हूँ, याद रखिए Alt EM किया, यहाँ पर 1 किया। जो इसकी विड्थ थी, विड्थ कितनी थी 38, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 38, यहाँ पर कर देता हूँ 0, टैब प्रेस करके कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर ये देख लीजिए ये लग गया आपका। देखिए इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, तीनों को सेलेक्ट करके, और ये भी सेलेक्ट कर लेना आपको, ये लास्ट वाला ये कट मार्क इसको भी सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल C किया मैंने, फिर Alt EM किया। अब यहाँ पर आपको देना है, जैसे यहाँ पर इधर पेस्ट करना है, आपको इस साइड में पेस्ट करना है, तो यहाँ पे कितना देना है आपको, वैल्यू 38 देना है। चलिए ये 38 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं 4 देता हूँ, 4 देता हूँ, देखता हूँ कि यहाँ पर कितना पेस्ट हो जाएगा। 4 हो गया, यहाँ पर कर देता हूँ ओके, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो है एक कट मार्क इधर से भी देना है, तो इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी और Alt EM, फिर यहाँ पर 1 दे दिया, यहाँ पर 0 दे दिया, तो इसी के ऊपर एक कॉपी बन गई। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो लाइन सा बना हुआ है यहाँ नीचे की तरफ, ये देखेंगे लाइन बना हुआ है, यहाँ पे ये डॉट जो बना हुआ है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम घुमाएंगे, यहाँ से ये डिग्री से घुमाएंगे, तो ये यहाँ से यानी ये जो है यहाँ आ जाएगा, यहाँ घूम के यहाँ पर आ जाएगा। तो हमें इसको यहाँ नीचे ऐसे क्लिक कर लेना है, और ये 90 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम 0 कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये इधर घूम गया, और इसकी जो ये लंबाई है, ये लंबाई यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया, इसको कर लिया कट, यहाँ पर कर देता हूँ मैं। कट करने के बाद Alt EM करेंगे, अब यहाँ चलेंगे, माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, माइनस करके -3.25 था, यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो ये हमारा कट मार्क इधर से लग गया। और ऐसे ही सेम यहाँ भी कर देते हैं, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल C करते हैं, Alt EM करते हैं, फिर यहाँ पर 0 कर देंगे, एक यहाँ पर कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद
अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे, यहाँ पर 0 कर दिया तो ये अपने आप इधर कट मार्क लग गया। अब आप यहाँ देख लीजिए, इन दोनों को इसे सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी करना है। सी करने के बाद ऑल्ट ई एम करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दिया था 50, यानी इसकी ऊंचाई जो है 50 mm है, तो यहाँ पर मैं देता हूँ 50 mm। यहाँ पर देख लीजिए कट मार्क यहाँ भी लग गया। अब आपको क्या करना है, ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है, ये ऐसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी किया। अब आप देख लीजिए कि इतनी दूर में कितना पेस्ट हो जाएगा। मुझे लगता है कि 4 आ जाएगा, 4 यानी 4 बार पेस्ट हो जाएगा ये। तो ऑल्ट ई एम करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मैं 4, और ऑलरेडी इसकी विड्थ जो दी गई है यहाँ पे 50 है, तो 50 यहाँ पर रहने दीजिए। यहाँ पर हम करते हैं ओके। अब ये देख लीजिए बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, ये 4 लग गया। अब यहाँ भी हमें एक कट मार्क देना है। कट मार्क देने के लिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल सी ऑल्ट ई एम करते हैं। अब यहाँ पर 1 करते हैं, 1 करने के बाद यहाँ पर भी 0 0 कर देते हैं। यहाँ पर एक कॉपी बन गई इसकी। कॉपी बनने के बाद इसको ये जो है यहाँ पर ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री किया, यहाँ पर अपने आप घूम गया ये। कंट्रोल सी किया, सी करने के बाद अब यहाँ पर चलेंगे हम 5 देते हैं, यहाँ 5 यानी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 दे दिया, 5 आ रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हो 38, ये देख रहे हैं अपने आप बन के ये तैयार हो गया। अब इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसको आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। अब देख रहे हैं ना ये किस तरीके से बन के तैयार हो गया। ये आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, देख लीजिए ये, इसका आप बड़े आसानी से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के लिए या इसकी पीडीएफ बनाना हो तो पीडीएफ भी बना सकते हैं। पीडीएफ बनाने के लिए फाइल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे एक्सपोर्ट में, एडोब पीडीएफ। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है पीडीएफ नहीं बनती है, एरर दिखाने लगता है, वहाँ पे प्रिंटर इंस्टॉल करने के लिए मांगता है। तो ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे इसमें हम प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं और कैसे हम पीडीएफ बनाने का ऑप्शन लाते हैं। तो यहाँ पर देखता हूँ ये लिखा, ये पेज नंबर 3 है ना, तो यहाँ पर रेंज में पेज नंबर 3 कर देता हूँ मैं। पेज नंबर 3 कर दिया, यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर लिख देता हूँ बार कोड लिख दिया। अब यहाँ कर देता हूँ ओके, यानी सेव कर दिया। सेव करते ही अपने आप देख रहे हैं ये बारकोड बन के तैयार हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल प्रिंटेबल है। प्रिंटेबल, आप बड़े आसानी से इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बन के एक तैयार हो गया। अब दूसरा हम एक काम करते हैं, चाहे इसकी कॉपी ले लें या इसी में, जैसे मान लीजिए कि आपको इसी में प्रिंट आउट देना, आपके पास प्रिंटर है, उस प्रिंटर से आपको प्रिंट आउट देना है तो आप झट से इसका जितना भी प्रिंट आउट निकालना हो एक बार में आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप फिर दोबारा दूसरा बारकोड इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, ये जितना भी है सारा डिलीट करना पड़ेगा आपको। ऐसे डिलीट कर दीजिए आप। सारा मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हमारा फॉर्मेट रह गया। अब जैसे मान लीजिए कि अगला बारकोड हमें बनाना है तो यहाँ जैसे स्टाइल नंबर हमें चेंज करना है। 0 था तो 1 कर दिया, आगे 1 कर दिया। इसमें मैंने कर दिया 542। यहाँ ग्रे है तो ग्रे के बजाय यहाँ पर कर दिया ब्लैक। यहाँ पर कर दिया, मान लीजिए M रखना है या नहीं रखना है वो आपको देखना है। और रेट इसका रखना है सेम या कि रेट भी चेंज करना है। ये जो आपको चेंज करना हो यहीं पर आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद अब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए कैसे इतनी आसानी से हो जाता है। डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही ये विज़र्ड आ गया आपका बारकोड विज़र्ड। यहाँ पर हम कर देते हैं 1 करते ही देख रहे हैं ये आ गया। इसे बढ़ाते जाएंगे, ये अपने आप देख रहे हैं ये चेंज हो गया, बारकोड चेंज हो गया। अब इसको ऐसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल C करना है, ऑल्ट EM करना है, फिर उसके बाद यहाँ 4 करना है। 4 करने के बाद ये देख रहे हैं कितनी आसानी से हो गया। अब फिर शिफ्ट प्रेस करके इसको भी दोबारा हमें ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल C करना है, ऑल्ट EM करना है। यहाँ पर भी 4 और यहाँ 0, यहाँ पर 50। देख रहे हैं ये कितने आसानी से। एक बार आपको ये कट मार्क बनाना होगा, अंदर का कंटेंट आप डिलीट करते रहिए
और चेंज करते रहिए। ये दूसरा बन गया आपका। अब फिर इसको आपको बनाना हो, चाहे अलग अलग पेज में बना करके एक ही बार में पीडीएफ बना लीजिए, चाहे अलग अलग पेज की पीडीएफ बना लीजिए, या आप डायरेक्ट इसे प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप ज़रूर पूछिएगा, और अगली वीडियो में ज़रूर क्लेरिफाई कर दूंगा। और अब इसी के साथ चलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।